बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जहां जहां मेरे सुनने वाले देखने वाले मौजूद हैं, सबके लिए एक बहुत ही शानदार दिन की दुआओं के साथ आज के इस मॉर्निंग शो का आगाज़ करने जा रहे हैं। एशिया कप में आज पाकिस्तान अपना पहला मैच खेलने जा रहा है ओमान के खिलाफ। मैच छोटा है, नतीजे इससे बड़े निकलने वाले हैं। इस मैच में पाकिस्तान के कप्तान आगा सलमान खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, इस हवाले से बड़ी खबर आ गई है, बड़ी अपडेट आ गई है। मैंने सोचा कि आपको सुबह की इस वीडियो में आगाह कर दूं, क्योंकि रात तक ये खबर थी कि आगा सलमान की जो फिटनेस है वो तसल्ली बख्श नहीं है और इस मैच में उनके खेलने या ना खेलने के हवाले से अभी फैसला नहीं हुआ, उनको रेस्ट करवाया जा रहा है। पुरुमीद ज़रूर थी टीम मैनेजमेंट, लेकिन अब इस हवाले से एक बिल्कुल क्लियर अपडेट आ गई है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। माइक हैसन ने गुज़िश्ता रात वहाँ दुबई में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैच से पहले की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और उसमें माइक हैसन ने कुछ मशवरे दिए हैं बाबर आजम और रिजवान को कि वो T20 क्रिकेट में क्यों नहीं है और कैसे आ सकते हैं। और उनका कहना यह है कि वो ये बड़े ऑनेस्ट मशवरे उन्होंने दिए हैं और वो इन मशवरों पर अमल करके T20 क्रिकेट में वापस आ सकते हैं। इस पर भी बात करेंगे, उनके क्या मशवरे उनके वाकई दुरुस्त हैं और जिस टीम के साथ वो खेल रहे हैं क्या वो इस मशवरे के ऊपर अमल कर रही है, इस पर भी बात करेंगे तफसील के साथ। और फिर बात करेंगे कि भाई एशिया कप की जो टिकटें हैं वो टका टोकरी हुई हैं, मैदान खाली है, मुंह चढ़ा रहे हैं लोगों का। अभी तक ये एशिया कप स्टार्ट नहीं हुआ, पाकिस्तान इंडिया की टिकटें भी पूरी तरह नहीं बिकी। आखिर इसकी वजह क्या है, ये भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबरहयातशो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, एशिया कप में आज वैसे तो पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है ओमान के साथ, लेकिन एशिया कप की जो टिकटें हैं वो सस्ती कर दी गई हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच की टिकटों को मज़ीद सस्ता कर दिया गया है और लोगों को दावत दी जा रही है कि भाई कम से कम पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच की टिकटें ही खरीद लो। इस हद तक पुअरली मैनेज किया जा रहा है इस एशिया कप को कि इसमें लोगों की जो है वो दिलचस्पी बिल्कुल ना होने के बराबर है। ऑन द ग्राउंड, ऑन द फील्ड, मतलब टीवी पे लोग घर पे बैठ के देख रहे हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन ऑन द ग्राउंड, ऑन द फील्ड जो है वो बहुत कम लोगों की दिलचस्पी है और उसका वो नज़ारा आप देख रहे हैं कि चलिए पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच को तो आप कह सकते हैं कि जी इंडियन क्राउड जो है उसने वो बाइकआउट कर रहा है, वो कह रहे हैं हमने ये मैच नहीं देखना, इसलिए उनकी तवज्जो कम है। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस तो वैसे ही जो है वो बाबर आजम की वजह से मैदानों में जाते थे, इस वजह से भी वो नहीं जा रहे। बहुत सारे बाबर आजम के फ़ैन वो कह रहे हैं कि जी बाबर आजम नहीं है तो हमने एशिया कप नहीं देखना। फिर उधर से आपको पता है विराट कोहली और रोहित शर्मा वगैरह वो वाले प्लेयर्स भी अब नहीं हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी अब मैच कम देखने जाएगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। लेकिन भाई मुझे ये बताएं कि ये जो यूएई और इंडिया का मैच हुआ है, हालांकि उसकी इतनी हाइप बनी है, इंडिया ने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन इंडियन क्राउड जो जिसके बारे में ये कहा जाता है कि चांद पे भी अगर इंडिया का मैच होगा तो इंडियन क्राउड वहाँ पहुँच जाएगी, तो भाई ये इस मैच में 4-5 हज़ार बंदा था टोटल। इंडिया का क्राउड जो है वो कुछ भी नहीं था। और अफगानिस्तान के क्रिकेट फैंस जो जहाँ भी हो उनकी टीम का मैच, जिस टीम के खिलाफ भी हो, वो पहुँच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अफगानिस्तान का पहला मैच था, कुछ हज़ारों में लोग होंगे, सैकड़ों में लोग होंगे। तो ये वजह क्या है? मेरे ख्याल में इसकी बुनियादी वजह यह है कि भाई लोग ये जो सस्ते मैच है ना ये देखना पसंद नहीं करते, लोग तगड़े मैच देखना पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि भाई तगड़े मैच हों। छोटी टीमों के साथ ये जो मैचों वाला ड्रामा ना, इससे माहौल ही नहीं बनता बल्कि माहौल ख़राब हो जाता है। अभी तक आप देख लें जितने भी मैचेस हुए हैं वो वन साइडेड हुए हैं, भले वो अफगानिस्तान का मैच हो हांगकॉन्ग के खिलाफ, फिर यूएई के खिलाफ इंडिया का मैच देख लें, दैट वाज वन साइडेड। फिर अभी गुज़िश्ता रात जो बांग्लादेश ने शिकस्त दी है हांगकॉन्ग, कुछ पहले से बेहतर खेली है हांगकॉन्ग की टीम, लेकिन फिर भी एक वन साइडेड ही मैच था ना। 7 विकेटों से बांग्लादेश ने ये मैच जीत लिया, आसानी से ही जीत लिया, कोई बहुत मुश्किल से नहीं, उनको मुश्किल का सामना करना पड़ा। तो ये सारे वन साइडेड मैचेस हैं। अब पाकिस्तान वर्सेस ओमान का जो मैच होने जा रहा है, ठीक है, पाकिस्तान टीम में ऐसे जरासीम मौजूद हैं कि ये टीम बाज़ औक़ात छोटी टीम को भी बड़ी टीम बना देती है। हमें आदत है नाकाम प्लेयर आके हमारे खिलाफ
फॉर्म में वापस आ जाते हैं। जो यंग प्लेयर्स हैं वो हमारे खिलाफ मैच में आते हैं तो वो जनाब बाज़ औक़ात ऐसी कारकर्दगी दिखा जाते हैं कि वो फिर दुनिया भर में मशहूर हो जाते हैं कि भाई ये इसने पाकिस्तान के खिलाफ खेला था और सो कॉल्ड पाकिस्तान की अच्छी बॉलिंग के खिलाफ इसने बैटिंग अच्छी की तो वो बड़ा हिट प्लेयर हो गया, वो लीगों में जाना शुरू हो गया, सब कुछ। तो ये चीज़ें हमारे अंदर आदत है कि हम आउट ऑफ फॉर्म टीम को भी दोबारा फॉर्म में ले आते हैं, छोटी टीमों को हम बड़े एजाज़ात से नवाज देते हैं, कभी हम जिम्बाब्वे की शक्ल में, कभी अमेरिका की शक्ल में, भाई कभी जो है वो अफ़गानिस्तान की शक्ल में। खैर अफ़गानिस्तान तो अब छोटी टीम नहीं है, वो तो अब आपको भाई मुकाबले की टक्कर दे रही है, बल्कि इंडिया वाले कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान वो वाहिद टीम है जो इस वक्त एशिया कप में इंडिया को शिकस्त दे सकती है, यानी उनकी स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छी है। बाकी वो किसी को टीम ही कंसीडर नहीं कर रहे। अभी मैं देख रहा था जो पंजाब किंग्स हैं IPL में, उन्होंने लिखा हुआ है, इंडिया की एक तरफ लिखा हुआ है वो बनाया हुआ एक चौकोर सा, उसमें लिखा हुआ है इंडिया और वर्सेस, आगे पाकिस्तान वाला खाना ही खाली छोड़ा हुआ है ना, पाकिस्तान का नाम ही लिखना पसंद नहीं किया। तो इस हद तक आप देखें मामला चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान किस तरह से इस मैच को लेता है, प्रोफेशनली एक टीम की तरह ये मैच खेलता है, या पाकिस्तान की टीम इंडिया का वो दबाव सर पे ले लेती है कि भाई नहीं नहीं, इंडिया ने जिस तरह से UAE को लिताड़ा है, बिल्कुल उड़ा के रख दिया, हम भी इसी तरह की क्रिकेट खेलेंगे। भाई वो कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। तो हमें अपनी क्रिकेट खेलनी है। अगर आपको ऐसा लगे कि कंडीशंस आपके लिए सूटेबल हैं तो मेरे ख्याल में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आप वो कर देंगे कि जो इंडिया ने इंडिया ने UAE के साथ किया और आपने अफगानिस्तान के साथ किया। आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया उस मैच में, आपके बॉलर्स ने कंडीशंस का फ़ायदा उठाया। सबसे अच्छा काम ये किया कि आपने प्रॉपर प्लेइंग 11 खिलाई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर जो है वो प्लेइंग 11 मैदान में उतारें। जब आप प्रॉपर प्लेइंग 11 मैदान में उतारेंगे तो मुझे फिर ऐसा लगता है कि आप आधा काम तो उसी वक्त कर लेते हैं कि आप सही टीम सेलेक्ट कर लेते हैं। जब आप सही टीम सेलेक्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, आपकी सिलेक्शन ठीक होती है, तो फिर आपकी टीम अच्छा परफॉर्म करती है, वो कंडीशन से हम आहंग हो जाती है और परफॉर्मेंस खुद ब खुद आ जाती है। आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये एक सीन है कि जब 57 स्कोर होते हैं ना, तो फिर आप पूरी कोशिश आपकी यही होती है कि यार 4-5 ओवर्स में कर लें, ये इतना ज़्यादा नहीं है। जब पावर प्ले वाली गेम है, ऊपर से बॉलिंग भी आपको उस किस्म की टफ टाइम देने वाली बॉलिंग नहीं थी, मुकाबले में हल्की बॉलिंग थी उनकी एज़ कम्पेयर टू द इंडिया। तो इस वजह से पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन खेलना चाहिए। अगर कंडीशन में ऐसी चीज़ें हैं कि बल्लेबाजी के लिए अब बहुत सूटेबल कंडीशन है, ठीक है, तो फिर पाकिस्तान को उस हिसाब से अप्रोच पे जाना चाहिए। अगर थोड़ी टफ कंडीशन है बल्लेबाजी को, तो पाकिस्तान को ओमान को रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है, उनके बॉलर्स को। इंडिविजुअल ब्रिलियंस इन छोटी टीमें हैं, भले इंडिविजुअल ब्रिलियंस है हर टीम के अंदर है, कुछ अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं। इसलिए आपको क्या करना है कि भाई कंडीशंस को असेस करें, उसके मुताबिक प्रॉपर टीम खिलाएं और प्रॉपर प्रोफेशनल क्रिकेट खेलें। पता चले कि आप एक बड़ी टीम है, ये नहीं कि आप इंडिया का वो जहन में हो गए जी, हम भी जहन में रखे होंगे भाई पाकिस्तान ओमान को किस तरह से लेता है। भाई ये कोई कंपटीशन नहीं है, आपने अपनी क्रिकेट खेलनी है, अपने हिसाब से क्रिकेट खेलनी है। तो मैं समझता हूँ कि प्रोफेशनल क्रिकेट ये कहती है कि कंडीशन को असेस करें, प्रॉपर अपनी प्लेइंग 11 खिलाएं अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, और उसके बाद प्रोफेशनल क्रिकेट खेलें। अगली टीम आपके साथ मुकाबला करने आई है, उसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना। और अगर आपको अच्छा लगे, मौका लगे, मौके पे ज़रूर चौका लगाइए, छक्का लगाइए और ज़बरदस्त खेल खेलिए। आप पॉजिटिव खेल खेलिए। पॉजिटिव का मतलब पागलपन बिल्कुल नहीं होता। दलेरी और बेवकूफ़ी में बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस रह जाता है, ये ज़हन में रखिएगा। हम बाज़ औक़ात इंटेंट शो करने के चक्कर में ना हम उल्टी सीधी क्रिकेट खेलते हैं। तो मुझे शोएब मलिक की बात बहुत अच्छी लगी, मैं आगे चल के इस पर बात करता हूँ, शोएब मलिक की बात भी साथ में ऐड करूँगा। लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन है ना, उसमें मैं समझता हूँ कि हमारे जो कोच हैं माइक हैसन, उन्होंने गुज़श्ता रात जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बाबर और रिजवान को मशवरे दिए हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक ऑनेस्ट आदमी हूँ और बीइंग एन ऑनेस्ट कोच, मैं बाबर और रिजवान को ये मैंने मशवरा दिया है कि भाई आप अपनी स्ट्राइक रेट इंप्रूव करें।
आप अपनी शॉट्स की जो है ना एक वैरायटी, उसमें इंप्रूवमेंट लेके आए। फिर आपके अंदर जो टेक्निकल इश्यूज हैं, जैसे स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट बाबर स्ट्रगल कर रहा है, या कुछ ऑफ स्टंप पे आती हुई बॉलों के अगेंस्ट मोहम्मद रिजवान मुस्तकिल स्ट्रगल कर रहा है, अंदर आती हुई बॉल के ऊपर, और ख़ासतौर पे सीमर्स के अगेंस्ट उसके पाँव बिल्कुल नहीं चलते। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो टेक्निकल फ्लॉज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बाबर के साथ भी हैं, रिजवान के साथ भी हैं। और अच्छा खिलाड़ी उन्होंने कहा वो होता है कि जो अपनी खामियों को इम्प्रूव करे। उन्होंने कहा कि मैं स्ट्राइक रेट के ऊपर भी मैंने बात की है कि भाई आपको T20 क्रिकेट के हिसाब से खेलना पड़ेगा, अपने स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव कीजिए, बेहतर कीजिए, और आप हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपके लिए T20 क्रिकेट के ऊपर पाबंदी नहीं लगी। लेकिन सर, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ हमारे कोच साहब से कि ये जो इंटेंट की आप बात कर रहे हैं कि हम जी इंटेंट की क्रिकेट खेल रहे हैं, स्ट्राइक रेट इंप्रूव करने की क्रिकेट खेल रहे हैं, भाई जब आपने खेलनी 2-4 गेंदें हैं तो उससे आपका स्ट्राइक रेट क्या बनेगा और क्या नहीं होगा। आते ही आप ठू ठू ठा ठा करते हैं और आउट हो जाते हैं। ये कोई इंटेंट वाली क्रिकेट नहीं है। ये वो क्रिकेट नहीं है कि जिसके बारे में कि सिर्फ आप बल्ले हिलाते जाएं, चलाते जाएं। जैसे हम न्यूजीलैंड में गए थे, आपको याद होगा कि हमारे ये यंगस्टर्स जो थे वो समझ ही नहीं पा रहे थे, ना पेस को जज कर पा रहे थे ना कुछ, और जनाब पागलों की तरह बल्ले हिला रहे थे। तो सब लोगों ने कहा था कि भाई ये कौन सी इंटेंट वाली क्रिकेट है, ये पागलपन है, ये अक्लमंदी नहीं है। तो ये बहरहाल उन्होंने कहा कि जी बाबर आजम वापसी कर सकते हैं T20 क्रिकेट में, लेकिन उनको मैंने मशवरा दिया है कि वो अपनी स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव करें, T20 क्रिकेट को इम्प्रूव करें, क्योंकि अब ये दौर नहीं है कि उस तरह की क्रिकेट खेली जाए। बहरहाल ये उनका बाबर और रिजवान के लिए मशवरा है। अब उस पर बाबर और रिजवान कितना अमल करेंगे, या वो भी अपने फैंस की तरह इस इंतज़ार में है कि पाकिस्तान की ये टीम बुरी तरह नाकाम हो और बाबर और रिजवान जहां हैं जैसे हैं की हालत में उनको दोबारा टीम का हिस्सा बनाया जाए। ये अब मैं नहीं सोच सकता, लेकिन मैं अगर बीइंग अ ह्यूमन बात करूं कि मेरे अंदर अगर कोई खामी है तो मैं खुद उसको जज करता हूं और मैं कोशिश करता हूं, मैं कुड़ता हूं उसके बारे में कि यार ये मुझे आइंदा ये चीज़ नहीं करनी। तो ये प्लेयर्स को भी उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अब इनको मौका भी मिला है, अभी तो वो आपको पता है कि वो कैंप लग गया है पाकिस्तान में, तो उसके हिसाब से जो है वो अब पाकिस्तान के ये प्लेयर्स जो हैं वो उनको मौका मिल रहा है अब दोबारा से प्रैक्टिस वगैरह करने का। बाबर आजम, रिजवान वगैरह ये सब अब वापसी करेंगी, क्योंकि अगले महीने से टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रही है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की। तो आप उनको वापसी देखेंगे। फिर आगे 3 वनडे इंटरनेशनल मैच भी हैं, उनमें भी बाबर आजम वापस आ सकते हैं, आपको दोबारा देखने को मिल सकते हैं। तो बाबर आजम के फैंस शायद एशिया कप से मायूस हैं, और वो तो ये चाह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की टीम का धड़न तख्ता हो जाए, ताकि हम ये कहें कि देखा तुमने बाबर को नहीं खिलाया। अब तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं लोग देखने आ रहे क्योंकि बाबर आजम नहीं है। विराट उधर से कह रहे हैं विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं, इधर से कह रहे हैं बाबर और रिजवान नहीं है। इन गुंडों मुस्टुंडों को कोई देखने नहीं आएगा, ये जो लड़के आपने भर्ती किए, ये लोग कह रहे हैं। बहरहाल अब पाकिस्तान का आज मैच है, और पाकिस्तान का ये मैच, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि वो इंटेंट की बात, शोएब मलिक कह रहे हैं कि जी पहली बॉल पे अभिषेक शर्मा ने छक्का मारा, दूसरी बॉल पे उसने चौका मारा, तीसरी बॉल पे उसने रोका, साथ में वो व्यू भी आ रहा था। तो शोएब मलिक कहते हैं कि सर ये है इंटेंट, पहली बॉल उसके पाले में थी, उसके स्लॉट में थी, उसने उसको उठा के छक्का मार दिया, दूसरी बॉल उसकी रेंज में थी, उसने चौका मार दिया, तीसरी बॉल बॉलर ने अच्छी जगह पे फेंकी, उसने वहां पे रोक दिया। तो उसने कहा इंटेंट का मतलब ये नहीं है कि पागलों की तरह बल्ले घुमाते रहे। इंटेंट का मतलब ये है कि जो चीज आपके उसमें आती है, रेडार में आती है, उसको उठा के मैक्सिमम कोशिश करो कि इसको मैंने बाहर फेंक देना, भले वो पहली बॉल है, भले वो 10वीं बॉल है, भले वो आखिरी बॉल है। आपने ये नहीं देखना कि ये फर्स्ट बॉल है तो जनाब मुझे टुक करके खेलना है। अगर आपके रडार में आ गई उसको तो उठा के फेंकना, उसका बरकस निकालना है आपने। ये है इंटेंट वाली क्रिकेट। पागलों की तरह ये नहीं कि जो बॉल नहीं भी है चौके वाली छक्के वाली आप उसको उठा उठा के छक्के चौके मार रहे हैं, ये नहीं करना। तो बहरहाल ये मैंने कहा कि आपको बता दूं, ये बात मुझे अच्छी लगी शोएब मलिक की। हालांकि वो खुद भी बाज़-औक़ात इसी किस्म की हरकतें करते हैं, बातें बहुत अच्छी करते हैं लोग, लेकिन जब उनके ऊपर खुद जिम्मेदारी आती है तो वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते। पाकिस्तान के लिए बहरहाल एक अच्छी खबर है आज सुबह सवेरे, और वो खबर ये है कि आगा सलमान की फ़िटनेस के हवाले से कुछ पॉजिटिव अपडेट्स आ रही हैं, और टीम मैनेजमेंट की तरफ से ये बताया जा रहा है कि आगा सलमान जो हैं वो आज के मैच में ओमान के ख़िलाफ़ आपको खेलते हुए नज़र आएंगे। उनकी गर्दन की कैफियत जो है वो अब बेहतर है, और वो
ख़ुद को बेहतर महसूस कर रहे हैं, तो वो फिट हो जाएंगे मैच से पहले पहले और वो पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। आई एम स्टिल अ लिटिल डाउटफुल, लेकिन खबर यही आ रही है कि जी वो फिट हो गए एंड ही विल बी अवेलेबल टू प्ले फॉर द मैच। वो उन्होंने एहतियातन जो है वो पट्टी बांधी हुई थी, हल्का सा खिंचाव था, वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, कोई खुदा ना खास्ता कोई मसल का प्रॉब्लम नहीं था, ओवरऑल एक हल्का सा स्पैज्म जिसको कहते हैं वो था और वो क्लियर हो गया। अब वो मैच में हमें मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे। अच्छी खबर है इंडिया के मैच से पहले, जिसमें बहुत से लोगों की निगाहें हैं और बहुत से लोग पाकिस्तान की नाकामी देख रहे हैं, वो अगर मैच में होंगे तो पाकिस्तान को ऑब्वियसली सपोर्ट मिलेगी। पाकिस्तान आज करने क्या जा रहा है यार, मैं थोड़ा सा खौफ में मुब्तला हूं कहीं ये ना पाकिस्तान करे कि आज पाकिस्तान जो है वो एक स्पिनर को बिठा के पाकिस्तान की टीम हारिस रऊफ को मैदान में ले आए। ये अगर हो गया ना तो ये मैं इसको स्ट्रांगली कंडेम करता हूं। ये नहीं होना चाहिए अनटिल और अनलेस कि अगर पिच आपको इसकी इजाजत देती है। लेकिन जो करंट मैचेस हो रहे हैं ना उसमें ऐसी पिच मुझे होती हुई दिखाई तो नहीं दे रही। मतलब अभी तक जो मैचेस हो रहे हैं उसमें स्पिनर्स ने ही जो है वो कंट्रोल किया है, कुछ सीमर्स ने को बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले नहीं किया, और लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, को बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हो रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अगर आज प्लेइंग 11 में हारिस रऊफ को वापस लेके आएगा तो इट कैन बी अ ब्लंडर। शाहीन शाह अफरीदी और पाकिस्तान को फ़हीम अशरफ के साथ ही जाना चाहिए और तीनों अपने स्पिनर्स को मैदान में उतारना चाहिए, क्योंकि ये कंडीशंस जो हैं वो सूट करती हैं पाकिस्तान की स्पिनर्स के लिए, और ये पाकिस्तान के लिए एक थोड़ा सा टेस्ट भी हो जाएगा। इंडिया के मैच से पहले आप अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन, जो कि आपने साबित किया कि आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन है अगेंस्ट अफगानिस्तान इन ट्राई नेशन सीरीज, वो अगर आप मैदान में लेके उतरेंगे तो मेरे ख्याल में इंडिया से पहले जो मैच है, आपने इंडिया के साथ जो मैच खेलना है उससे पहले जो है वो आपके पास एक अच्छा मौका है कि आप अपने बेस्ट कॉम्बिनेशन को एक बार दोबारा जो है वो टेस्ट करें और अपनी प्रॉपर टीम खिलाएं। ये ना हो कि यहाँ पे आप खिलाएं तो पता चले आपने गलत टीम खिलाई है और फिर बाद में आपको जो है वो इंडिया के खिलाफ आप फिर जो है वो तब्दीली करना शुरू कर दें, तो वो फिर मेरे ख्याल में प्रॉब्लम बनेगी। ओमान और पाकिस्तान का मैच जी आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो है वो ऑब्वियसली रात 8 बजे और इंडिया के वक्त के मुताबिक जो है वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे, माफ़ कीजिएगा, और इंडिया के वक्त के मुताबिक रात 8 बजे स्टार्ट होने जा रहा है। सबकी निगाहें इस मैच पे लगी हुई हैं। मेरी प्रिडिक्शन इंशाल्लाह जी पाकिस्तान ये मैच जीतेगा और इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान से कोई ब्लंडर होता है तो वो फिर मुद्दतों याद रखा जाएगा। मतलब वंस इन अ डेकेड और कपल ऑफ डेकेड्स आप ये मान सकते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका जैसी टीम से हार गया, बट ये भाई हर बार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए और इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। आप अपनी राय दीजिए कमेंट सेक्शन में। आप मेरी इन गुजारिशात से अगर मुत्तफिक हैं या डिसएग्री करते हैं तो उस सूरत में भी बताइएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।